जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र। दान देह हृदय तोमार पदद्वंद्व पद द्वंद्व। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र। दान देह
है हृदय तुम्हार पद द्वंद्व। अर्थात हम लोग क्या कह रहे हैं इसको, जय जय जगत जीवन गौरचंद्र। हे गौरचंद्र यानी हे चैतन्य महाप्रभु, आप इस जगत के जीवन है। जीवन चंद्र, चंद्र की विशेषता क्या है? अच्छा, सूर्य की विशेषता क्या है? वो क्या देता है? सूर्य क्या देता है? सूर्य प्रकाश। उसके साथ क्या आता है? गर्मी। सूरज क्या देता है? गर्मी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरज देता है गर्मी। अच्छा, चंद्र क्या देता है? शीतलता। इसीलिए जगत जीवन गौर चंद्र। गौर चंद्र, गौर चंद्र कैसे है? जो हमारे जीवन में शीतलता को प्रदान करने वाले। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र। हे जगत के जीवन गौर चंद्र, आप जो हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करने वाले हो, आप क्या करो? दान दे दो, मुझे दान दे दो। वैसे मैं भी मांगते रहता हूँ आजकल लेकिन यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि दान दे दो, मुझे दान दे दो। क्या वो दान क्या मांग रहे हैं? दान देह हृदय। अब कहाँ पर दान चाहिए उनको? हृदय में। और क्या चाहिए? दान किस चीज का मांग रहे? पद द्वंद्व। किसके? तुम्हारा। यानी चैतन्य महाप्रभु जी से वे दान मांग रहे कि हे महाप्रभु, हे गौरचंद्र, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में दान कर दीजिए। यानी मेरे हृदय में आप विराजमान हुई। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में यह प्रार्थना करते हैं। वैसे कई सुंदर सुंदर श्लोक और प्रार्थना है श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, वृंदावन दास ठाकुर गाते हैं। उनमें से ये एक है। तो आज विशेष दिन है हमारे लिए, जो कि हो चुका है पिछले इसी सप्ताह में। गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया 18 तारीख को। 14 तारीख को ही गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया। कि गौर पूर्णिमा मतलब गौर यानी चैतन्य महाप्रभु। उसका नाम दिया गया है क्यों? क्योंकि इस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, आविर्भाव हुआ उनका। हमारी बोली भाषा में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, बोली भाषा। लेकिन यह जो दिन है, यह दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ऐसे भारत में या केवल बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं तो बंगाल में नहीं, पूरी दुनिया भर में ये मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस मनाया जाता है, उनका पहला नंबर है, इतनी बड़ी पैमाने में मनाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल चलते हैं, वो पहले नंबर। दूसरा जन्माष्टमी चलता है, और फिर तीसरा अभी इस्कॉन में पूरे जगत में, दुनिया भर में, मतलब ऐसा नहीं, लगभग अभी 100 से अधिक देशों में ये गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। 100 से अधिक देशों और हर जगह, हर स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को यहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव या गौर पूर्णिमा हम गौड़ीय वैष्णव के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए, जगत के लिए ये उत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
फाल्गुन पूर्णिमा के 1446 में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अंग्रेजी तारीख कुछ 18 फरवरी आता है 1446। उस समय मतलब लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में ही बंगाल स्थान में या नवद्वीप शहर में प्रकट हुए और वही भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अलग रूप में प्रकट हुए। वही भगवान श्री कृष्ण लेकिन इस समय अलग रूप में प्रकट हुए। द्वारका में हम देखते हैं कि भगवान ने कभी संन्यास नहीं लिया, लेकिन भगवान के ये विशेष अवतार ऐसा है कि जिसमें भगवान संन्यास ग्रहण करते हैं, डंडा लेते हैं, घेरवे वस्त्र पहनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। किस लिए? सबको सिखाने के लिए कि कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट। द्वापर के अंत में भगवत गीता जब बताई जा रही तो अंतिम अध्याय में भगवान ने बताया था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तथा कथित सारे धर्मों का त्याग करो और क्या करो? माम एकम, मुझ अकेले को शरण में आया भगवान। लेकिन शरण कैसे जाना चाहिए ये वहां पे नहीं बताया। शरण आने के लिए बताया गया और कई बार फिर लोग शरण जाते भी हैं 10%, 20%, 50%, 5%। सही शरणागति की विधि क्या है, कैसे भगवान को शरण जाया जाता है, ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए गंगा के तट पर। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वो दिन चंद्र ग्रहण का दिन था। और हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में जब ग्रहण होता है तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, स्नान करते हैं, भगवान के नामों का खूब सारा जप करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय प्रकट हो रहे थे उस समय इस नवद्वीप के सारे शहरवासी गंगा में स्नान कर रहे थे और जब स्नान कर रहे थे तो सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का नाम ले रहे थे। हरि 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 हरि। जोर जोर से हर जगह से गंगा के तट पर अगर हम जाएंगे, अभी भी हम ये दृश्य कुंभ में देखें बहुत सारा, तो भगवान के नामों को पुकारा जाता है, उसमें स्नान किया जाता है। तो सब जगह भगवान श्री हरि के नाम का एक प्रकार से गजल सुनाई दे रहा, जय घोष सुनाई दे रहा। और ऐसे समय में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और इस चंद्र दिन ग्रहण के दिन की एक विशेष बात रही कि इस दिन बहुत सारे लोग, कई सारे लोग मिलकर, हजारों लाखों लोग मिलकर भगवान हरि का नाम ले रहे थे जोर जोर से। तो वैष्णव समझ गए कि आज कुछ विशेष घटना हो रही है। चंद्र ग्रहण तो है, हम सभी स्नान कर रहे हैं, भगवान श्री हरि का नाम ले रहे हैं, सभी भगवान का नाम पुकार रहे हैं, लेकिन एक विशेष घटना हो रही है। जो वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे, वो समझ गए कि निश्चित रूप से भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और इतने सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जैसे यहाँ पर बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो सभी हरिनाम करने लगे। इस हरिनाम के गजल में श्री चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर
हुए। भगवान के रूप, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। ऐसे वही भगवान श्री कृष्ण जब पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी सुंदरता तनिक भर भी कम नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अब ये भक्त बनकर आए हैं या सन्यासी के वेश में जाएंगे, तो नहीं। उनकी बाल लीलाएं, उनका रूप उतना ही आकर्षक और उतना ही दिव्य रहा। तो एक विशेष रूप से आज जो हम चर्चा करने वाले कि भगवान ने इतना सुंदर ये जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर रूप लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए, उन्होंने संन्यास क्यों लिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है ना, उसका वर्णन विशेष रूप से चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, इन ग्रंथों में बड़े विस्तार से पाया जाता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उनकी बाल लीलाएं कैसे घटित हुई, कैसे बचपन में उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं करी। और अगर हम वो लीलाएं पढ़ेंगे ना तो हमको वो लीला पढ़ते पढ़ते भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो जाएगा। इतनी सुंदर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं वहां पे वर्णित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का, यानी भगवान श्री कृष्ण ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग में, तो उसके मुख्य 6 कारण हैं। 6 कारणों में से 3 जो कारण है वो बाह्य कारण है, जिसको हम जनरल कहते हैं, और 3 जो कारण है वो गुह्य कारण है, आंतरिक। वो सभी को समझ में नहीं आएगा, या फिर वो सभी के लिए है भी। तो हम पहले 3 वाले कारणों की चर्चा करेंगे। जो पहले बाह्य कारण है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण पुनः अभी तो द्वापर युग में गए थे, फिर से कलयुग में आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको जो इतिहास है उसको देखना है। तो आज हम देखते हैं कि प्राय भौतिक जगत में हम लोग इंद्रिय भोग में मग्न रहते हैं। हम लोग अलग अलग सुख सुविधाओं में मग्न रहते हैं, अलग अलग इंद्रिय भोगों के साधनों में हम लोग मग्न रहते हैं, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बातों में जो कि हमारे लिए कल्याणदायी नहीं है, ऐसी चीज़ों में हम लोग ज़्यादा रत रहते हैं। समझ रहे हैं? अब कोई एग्री होगा, कोई एग्री नहीं होगा, तो जो नहीं होंगे वो मुझसे मिल सकते हैं, जो होंगे वो तो है। तो आज सर्वत्र हम लोग ये स्थिति को, ये परिस्थिति को हम लोग देखते हैं। भगवत कथा, भगवान की सेवा, भगवान का नाम स्मरण, इन चीजों के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। बाकी सारी चीजों के लिए हमारे पास समय होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो जीव है इस भौतिक जगत में माया में फंसकर इंद्रिय भोग में लगा है। आज की ये स्थिति है। 500 साल पहले भी नवद्वीप मायापुर में यही स्थिति थी। लोग अपने अपने कर्मकांड के कार्यों में कहिए या इंद्रिय भोगों के कार्यों में कहिए इतने मग्न थे कि भक्ति से किसी को कोई लेना देना ही नहीं। हालांकि उस समय नवद्वीप जो शहर है, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो जैसे काशी के विद्वान कहे तो हम लोग एकदम आंखें बड़ी हो जाती है, कान खड़े हो जाते हैं। काशी के विद्वान यानी उनके पास वेदों का एकदम प्रचंड ज्ञान होता है। कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी घटना को वो वेदों के साथ जोड़कर एकदम सही रूप से हमको समझा सकते हैं। इसे वेदों की वैसा ही नाम उस समय नवद्वीप शहर का था।
कई बड़े बड़े प्रकार पंडित वहां पर पढ़ाई के लिए रहा करते थे, आया करते थे दूर दूर देशों से। कई उच्च शिक्षित ब्राह्मण पंडित वहां पर विराजमान थे नवयुग में, बहुत ख्याति थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो वेदों का सार है कृष्ण भक्ति, उसमें किसी को रुचि नहीं। रुचि किस चीज में थी? मैं अगर किसी देवता को ये चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, 21 नारियल चढ़ाऊंगा 10वीं में मैं पास हो जाऊंगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये करूंगा ऐसे हो जाए, वो करूंगा वैसे मिल जाए। तो इतने प्रकार पंडित होने के बाद भी स्थिति ऐसी ही थी। कृष्ण भक्ति के बारे में, हरि भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। और अगर जो कुछ गिने चुने वैष्णव भक्त थे उस समय नवयुग में, वो अगर बताते भी थे तो कोई उसको स्वीकार नहीं करता। लोग हंस के टालते, अरे ये क्या पागल जैसा हरे कृष्ण हरे राम करते रहते हैं, इससे क्या होने वाला है। आज भी लोग कहते हैं, उस समय भी कहते हैं, ये कुछ नया नहीं, पुरानी बात। लेकिन ऐसी भयानक स्थिति थी, वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि लोगों को बाकी सारे चीजों में बड़ी रुचि थी। किन चीजों में? वे कहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करने में एकदम आगे रहते थे, बढ़िया से झगड़ा भी करते थे। कई बार झगड़े के शास्त्रों के आधार पर वाद विवाद होते थे, झगड़े होते थे। अब कुछ समय लोग बड़ी बड़ी शादियों का आयोजन किया करते थे, जैसे आज हमने करोड़ों की शादी, उस समय भी था। और इतना खर्चा करते थे, इतना व्यय करते थे, इतनी अपनी समृद्धि को दिखाया करते थे, लेकिन भक्ति या भगवान की सेवा के बारे में बड़ा कुछ भी नहीं। फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन करते थे, यज्ञ का आयोजन करते थे, लेकिन किस लिए? केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। आजकल भी हम पूछते हैं कई बार, अरे मैं आपके पास तो आऊंगा लेकिन आपका कृष्ण मुझे क्या देगा? हमारे बचपन में एक हमारे बाजू में थोड़े दूर थे, कैसे कहूं, साईं बाबा के भक्त थे, कह देता हूं। उनके घर में इतना बड़ा तो मूर्ति था उनका, आई थिंक मैं कुछ 8वीं 9वीं में रहा उस समय, और पूरा परिवार, दक्षिण भारतीय परिवार था, बहुत बढ़िया से उनकी सेवा करते थे, भक्ति करते थे। और उस समय मतलब मैं इस्कॉन से परिचित नहीं था उस समय, सत्य घटना कह रहा हूं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता वो सारी चीजें देखकर, अरे कितना बड़ा साईं बाबा का मूर्ति इन्होंने घर में बनाया है, रोज इतना पूजा करते हैं। तो कई बार मेरी माँ और मैं, हम लोग उनके पास जाया करते थे, पहचान की अच्छी, आते जाते थे। कई बार हमको कहते थे, अरे तुम ये क्या? मेरी जो माँ है ना, वो काली माँ की भक्त थी पहले, हाँ वो उनकी भक्त थी। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, एक शब्द भी इसमें झूठ नहीं है। तो मुझे तो उसमें से कुछ ज्यादा समझता नहीं था उस समय। तो वो कहते थे, अरे क्या रखा है वहां पर, तुम आ जाओ देखो, साईं बाबा का फोटो उन्होंने दिया था हमको। फिर वो माँ कहते थे, नहीं हम लोग मराठी में बोलना होता था, वो हिंदी में बोलते थे, ये मराठी में बोलते थे मेरे पास। तो ऐसे चलता था। तो उन्होंने एक सवाल जो पूछा उस समय, मतलब
हमारी बातें चल रही थी और मेरी माँ भी बैठी थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप क्यों हमको ये कह रहे हो, हमको हमारी पूजा करना ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो सवाल उस समय मुझे पूछा था, वो सवाल मुझे यहाँ पे लग गया। उन्होंने कहा कि अरे तुमच्या देवीने तुम्हाला काय दिलं? आता शेवटी तुम्ही झोपडीतच राहताय ना, हमें देखो। तो मैं सोचने लगा, मतलब समय उतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो चीज लग गई कहीं ना कहीं, वाकई में चीज है, ये लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। अब ये सारी ये जो सवाल था, ये सवाल कंटिन्यूसली मेरे मन में रहा। कहीं ना कहीं वो कारण रहा कि कुछ समय के लिए मैं न्यूट्रल हो गया, कुछ समय के लिए मैं न्यूट्रल हो गया ना, मतलब भक्ति या ये देव पूजन वगैरह वो सब मैंने माँ के ऊपर छोड़ दिया। ये पीरियड ऐसे चला लगभग 12वीं तक 13वीं तक चला। 13वीं के आखिरी FY BCom के अंतिम साल में मुझे प्रभुपाद जी की पुस्तकें मिली, और वो जो सवाल इतने सालों से मेरे दिल में था, उसका जवाब वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में मुझे मिला। और फिर आज आपके सामने में ऐसे वो जो सवाल है, तो हम लोग कई बार जो हरि भक्ति की बात है, हरि भक्ति इन सारी चीजों से बहुत अलग है। हालांकि कोई वेदों का पंडित हो सकता है, लेकिन हरि भक्ति का ज्ञान उसको होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर कोई हरि भक्त है, भले उसने वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन वो वेदों का ज्ञाता हो सकता है, उसको वेदों का साथ। अब मुझे बताइए, आप तुकाराम महाराज ने कौन से वेद पढ़े थे, क्या पढ़ाई हुई थी? उनका गुण क्या है? एक ही है, केवल हरि भक्ति। लेकिन आज भी अगर हम उनकी गाथा पढ़ेंगे, तो उस गाथा में एक एक श्लोक और वेदों के एक एक, मतलब एक एक अभंग और एक एक श्लोक एज इट इज मैच हो जाता है। कई बार सोचने लग जाता हूं मैं भी कि ये शब्द वहां पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, गाथा में भी इसका भी मतलब वही है, उसका भी मतलब कैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हरि भक्ति में जुड़ते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है, आ जाती है। लेकिन इन चीजों का ज्ञान उस समय भी लोगों को नहीं था, और आज भी लोग इन चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं, समझते नहीं है इस बात। तो ऐसी स्थिति थी, अलग अलग चीजों की लोग आराधना किया करते थे। हम लोग देखते हैं गीता में भगवान कहे, यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं का पूजन करेगा वो देवलोक में जाएगा। पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों का पूजन करेगा पितरों के पास जाएगा। फिर भगवान कहते मध्याजिनों, जो मेरा पूजन करेगा वो मेरे धाम में, मेरे पास आएगा। अच्छा, भगवान के पास जाने का क्या फायदा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर। एक बार कोई भगवान के धाम में चला जाता है, तो फिर से उसको जन्म मृत्यु का झंझट नहीं, उसको फिर से जन्म मृत्यु का झंझट। लेकिन उस समय भी लोग इन चीजों को, इन बातों को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। प्राय आज भी देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी पूजा करो उसका फल एक ही मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हर पूजा का फल एक ही नहीं हो सकता, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 3 4 नहीं होंगे। सही बात है, 2 और 3 4 होंगे, वो 5 ही होंगे। हर पूजा का अपना अलग फल होता है, सभी पूजा का एक फल नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे किसी भी देवता का पूजन करो, आप ये क्या हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, किसी भी देवताओं की पूजा करो, किसी को भी भगवान बनाओ, आखिर में भगवान को ही मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं, इन चीजों को उस समय भी लोग नहीं समझते थे।
आज भी जैसे हम देखते हैं कि खाने पीने वालों का माहौल है, रास्ते से अगर हम घूमेंगे तो सब ठेलों पर दिखाई पड़ता है ना, सब ठेलों पर दिखाई पड़ता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि करोड़ों का घर सोने के लिए और 2 नंबर के लिए बनाया जाता है, बाकी सारी चीजें घर के बाहर, खाना घर के बाहर, ये अवस्था है। उस समय की ये स्थिति थी। लेकिन ये परिस्थिति को देखकर जो वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको बड़ी करुणा आती है, दया आती है। इसलिए तुकाराम कहते हैं ना, बुडविती हे जन देखवे ना हो, अरे हे जग बुडतंय आमच्या डोळ्याने बघत नाही। इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, कि हम तो वैकुंठ में आनंद से रह रहे हैं, लेकिन आप लोग इतनी यहाँ पर तकलीफ झेल रहे हो, ये देखा नहीं जाता। इस तकलीफ से निकालने के लिए हम आते हैं। तो जो वैष्णव थे, जो भक्त थे, उनको बड़ा ये स्थिति देखकर दुख होती थी। हालांकि वो प्रचार का बहुत प्रयास करते थे पूरे नवद्वीप में, मायापुर में, बंगाल में, लेकिन बड़े ही कम लोग थे जो सुनते थे। उनमें से कुछ लोग सुनते थे, सुनकर छोड़ देते थे। ये परिस्थिति थी। इनमें से एक वैष्णव थे, गिने चुने वैष्णव थे उस समय, जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। यहाँ पर जो पंचतत्व का फोटो दिखता है, उसमें जो लंबी दाढ़ी वाले जो बाबा है, वो अद्वैत आचार्य। किसी को पता नहीं होगा, इसके लिए बता रहा हूं, वो अद्वैत आचार्य। अब ये अद्वैत आचार्य की विशेषता थी कि ये भागवत कथा इतनी सुंदर करते थे कि सारे वैष्णवजन इनसे भागवत सुनने के लिए आते थे। जितने उस समय नवद्वीप में वैष्णव थे, उनके पास भागवत सुनते थे, और भागवत की कथा होती थी, कीर्तन होता था। उस समय गिने चुने ही भक्त थे, वो गिने चुना ही, मतलब उतना ही भागवत होता था, कीर्तन होता था। लेकिन इन सब को नवद्वीप की स्थिति देखकर बड़ा दुख होता था कि ये लोग कैसे भगवान की भक्ति में आएंगे, कैसे हरि की शरणागति को स्वीकार करेंगे। ये सोचकर वो बड़े दुखी होते थे। प्रचार तो करते थे, लेकिन सुनने वाले बड़े कम थे। लेकिन अद्वैत आचार्य जी ने एक दिन ये सोचा कि नहीं, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हम लोगों से बदली नहीं जा सकती। इसके लिए भगवान ही चाहिए। जब भगवान आएंगे और वो बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा। और ये सोचकर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। देखो, ये वैष्णव का गुण होता है, पर दुखी सुखी, पर दुखी दुखी। लेकिन कई बार क्या होता है, पर दुखी सुखी। दूसरे का दुख देखकर हमको सुख लगता है, लेकिन वैष्णव का ये गुण नहीं होता है। वैष्णव का गुण होता है कि वो दूसरों को दुख में देखकर खुद भी दुखी होता है। ये वास्तविकता में, इसलिए वो क्या, वो भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीड़ पर आई जाए। तो वास्तविक पीड़ क्या है इस मनुष्य जीवन की? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते हैं, यह संसारे खरु दुस्तारे कृपया पाहि। अब शंकराचार्य कौन है? शिव के भक्त है। लेकिन अब इसमें से छुड़ाने के लिए किसको प्रार्थना कर रहे? कृपया पाहे पारे मुरारे। है ना मजे की बात? है शिव जी के भक्त, लेकिन जन्म मृत्यु से चक्र से छूटने की जब बात आती है, तब वो किसको पुकार रहे हैं? मुरारे यानी कृष्ण को पुकार रहे हैं। यानी सीधे सीधे वो भी इनडायरेक्टली क्या कहते हैं?
हरि भजन ही हमको जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों से छुटकारा दे सकता है। ये वैष्णव का विशेष गुण है। इन अवस्था को, दुख को देखकर वो दुखी होते हैं, उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो अद्वैत आचार्य जी ने भी ये सोचा कि मैं कृष्ण को अवतरित करके ही रहूंगा, और इन लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में परिवर्तन केवल कृष्ण ही ला सकते, भगवान ही ला सकते। उनको पूरा विश्वास था भगवान आएंगे तो ये जो सब अभी आकर्षित नहीं हो रहे भगवान से, हरि भक्ति से, भगवान आएंगे, भगवान बोलेंगे तो वो आकर्षित हो जाएंगे। और जब वो ये सोच रहे तब उनको एक श्लोक याद आया। किनको? अद्वैत आचार्य। तुलसी दल मात्रेण जलस्य पुलकेन वा। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता चंदन लगा जलस्य, जल में भिगोकर, पुलकेन वा, यदि हम अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के चरणों में, विक्रीडिते समात्मेन, विक्रीडिते मतलब अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। समात्मेन दूसरा शब्द कहा है कि ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान का अर्चन करता है, श्री हरि का अर्चन करता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? एक तो पहली चीज, भगवान उसको अपने समान समझते हैं, समात्मेन, और दूसरी चीज विक्रीडिते, अपने आप को उसके हाथों बेच देते हैं। भक्तेन भक्तवत्सलः, अब ये सिर्फ मैं आ गया और तुलसी पत्र डाल दिया और चला गया, तो वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक शब्द डाला है बीच में, भक्तेन। भक्ति के साथ यदि कोई इस प्रकार से भगवान श्री हरि की आराधना करता है तो निश्चित रूप से भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल, भगवान कैसे है? भक्त वत्सल है। कोई भी भक्त जब भगवान को आवाज देता है, पुकारता है, तो भगवान उसको मदद करते ही है। मतलब क्या? शंख चक्र गदा धारण करके ये ले श्रीधर मानो 1 करोड़ रुपए, ऐसा होगा? ऐसे 4 हाथों में भगवान ऐसे होगा? होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको भी उतना शरणागति लेनी पड़ेगी, उतना भक्ति में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये श्लोक को याद आ गया और ये श्लोक पर वो सोचने लगे। उस समय से हर रोज वो शालीग्राम शिला समक्ष रखते, गंगा जल स्नान करके आते, तुलसी जल हर रोज भगवान के चरणों में सुबह शाम अर्पित करते। 12 साल तक अद्वैत आचार्य इस प्रकार से करते हैं। और जब वो तपस्या के लिए बैठते, करते, ये सब पूजन करते, तो भगवान का जोर जोर से नाम लेते, हुंकार करते, भगवान को पुकारते कि प्रभु आप प्रकट होइए और ये जो दुख में पड़े हुए समस्त जीव है उनका उद्धार कीजिए। जब कोई ऐसे कार्य में लगता है तो कुछ लोग सराहना करते हैं, कुछ लोग क्या पागल हो गए जैसे, कुछ इससे क्या होने वाला है, उनको भी ऐसे कहने वाले हैं। लेकिन एक वैष्णव जानते थे कि अद्वैत आचार्य एक शुद्ध भक्त है, और अगर कोई शुद्ध भक्त भगवान को पुकारे तो भगवान को आना ही पड़ता है। वैष्णव इस चीज को समझते थे। तो सभी वैष्णव मिलकर, विशेष रूप से श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, ये कुछ भक्त मिलकर रात में कीर्तन करते, श्रीवास आनंद में, भगवान के नाम का। अब हर रोज अद्वैत आचार्य का चालू हुआ, 12 साल तक करते रहे। अर्पण करने का विधि होता है, जैसे नहीं किसी पत्र उठा लिया डाल दिया, उसका भी विधि होता है, एक भाव होता है।
उस विधि में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास भी होना चाहिए। करोड़ों रुपए देकर हम लोग भगवान को नहीं खरीद सकते या भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसे कहा जाता है? अगर हम गौर से सोचेंगे तो इस दुनिया में हमारा क्या है, हम क्या भगवान को दे सकते हैं। सोच कर देखिए कि इस दुनिया में, इस जगत में हमारा क्या है और हम क्या भगवान को दे सकते हैं। ये अगर हम सोचेंगे तब हमको पता चलेगा कि भगवान को हम बाई में विकत घेतला शाम, पर वो शाम पैसे से विकत नहीं लिया है। वो कैसे? श्रद्धा, भक्ति, सेवा, इन चीजों से लिया गया है। और अद्वैत आचार्य इन सभी के साथ भगवान की आराधना में, क्योंकि भगवान जैसे श्लोक में बताया गया भक्त वत्सल है, भक्तों की पुकार सुनकर वे आ जाते हैं। प्रहलाद की पुकार पर आ गए, द्रौपदी की पुकार पर आ गए, गजेंद्र ने पुकारा, आ गए। ऐसे इसीलिए एक संत कहते हैं ना, बताओ ऐसा कौन है जिसने आपका नाम लिया और वो डूब गया। पूरे वैदिक साहित्य में एक उदाहरण तो ऐसा दिखाइए कि जिसने भगवान का नाम लिया आणि त्याचं वाटोळं झालं। ऐसा है कोई? ऐसा है कोई? हर कोई। फिर वो संत कहते हैं कि अरे पत्थर में जिसके नाम से तर जाते तो फिर हम इंसानों की क्या बात। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हम क्यों नहीं इस दुखमय जगत से तर जाएंगे। हमारा भगवान को उद्धार नहीं कर पाएंगे, ये विश्वास होना जरूरी है। और उस विश्वास के साथ यदि हम भगवान का नाम लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान अवश्य प्रकट होते। क्योंकि भगवान भक्त की पुकार सुनने पर अपने आप को रोक ही नहीं सकते। यहां तक कि माता लक्ष्मी भी नहीं रोक सकती। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर पत्नी ना कही तो पति का क्या डेयरिंग ले जाने की। लेकिन अगर भगवान हरि का कोई भक्त उनको पुकार रहा है, वहां पर लक्ष्मी जी भी कहे वहां पर नहीं जाना है, भगवान नहीं सुनते, वो उस भक्त के पास जाते ही, पहुंचते ही, क्योंकि पुकारा है। लगभग 12 साल तक ऐसी तपस्या अद्वैत आचार्य करते रहे और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। फाल्गुन पूर्णिमा 1446। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देखिए भगवान की कृपा वहीं पर जाती है जहां भक्त होते हैं और जहां भक्तों की कृपा होती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में यह कहा जाता है कि भक्तों की कृपा के बिना भगवान की कृपा असंभव है। इसलिए कलयुग में किस चीज पर जोर दिया जाता है? नाम संकीर्तन। अब एक होता है कीर्तन, दूसरा है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या है? भक्तों के संग भगवान का नाम लेना, उसको संकीर्तन कहा है। इसलिए भागवत 12वें स्कंद में कहता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्या है? नाम संकीर्तन यस्य, ये जो नाम संकीर्तन है वो क्या करता है? सर्व पाप प्रणाशनम, सारे प्रकार के पापों का नाश। जब तक पाप हमारे पास है ना, ये क्या है? ये लो चुंबक है, चुंबक पाप। ये किसको आकर्षित करता है? दुख को।
समझ रहे? लोहे से आकर्षित कौन होता है? लोहा किससे आकर्षित होता है? चुंबक से। जब तक पाप का गठड़ी है तब तक दुख। यहाँ पे है कोई भगवान से दुख मांगने के लिए आया है? कोई है क्या? कोई नहीं है। लेकिन ये जब तक पाप हमारे साथ है तब तक दुख आएगा ही, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या दुख की मजाले आपके पास हुआ है? इसीलिए देखो भागवत का जो शब्द नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त प्रकार के पापों का केवल नाशनम नहीं है, यहां पर भी शब्द पर ध्यान रखें, प्रनाशनम। जब प्रनाशनम कहा जाता है समूल पाप को उखाड़ के फेंक देता है, जड़ के साथ पाप को उखाड़ के फेंक देता है। पेड़ काटते हैं, जड़ नीचे रह गई, थोड़ा पानी मिल गया, प्रकाश मिल गया, फिर से उगेगा। लेकिन अगर किसी पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ दिया जाए तो वापस उगेगा? नहीं उगेगा। तो भगवान का जो नाम है, ये जो नाम संकीर्तन है, जो भगवान की भक्ति है, वो क्या करती है? इन पापों के राशि को जड़ के साथ उखाड़ के फेंक देती है। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य। मैं प्रणाम करता हूं किसको? जो दुखों का शमन करने वाला है, भगवान के नाम को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये नाम संकीर्तन, नाम साधना, भगवत भक्ति केवल भक्तों के संग में ही संभव होती है। कोई कहेगा नहीं मेरी माला और मैं, तीसरा कोई नहीं, संभव नहीं। भक्तों के साथ, भक्तों के संग में नाम संकीर्तन, भक्तों के साथ सेवा, भक्तों के लिए सेवा, यही आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में आगे बढ़ने का सूत्र है। तीसरा कुछ नहीं। प्रभुपाद जी के कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लो, यही चीजें उसमें भरी पड़ी है, दूसरा कुछ भी नहीं। और जो इस प्रकार से भक्तों के संग में रहेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, स्वाभाविक रूप से वो भगवान कृष्ण को और अधिक प्रिय बन जाएंगे। अब गीता में भगवान कहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूं। द्वापर में भी भगवान है, कलयुग में भी है। द्वापर में तो आकर भगवान ने धर्म समझाया कि माम एकम शरणम व्रज, लेकिन शरण नहीं जा पाया। शरण गए, कैसे गए शरण? कोई कहे ये कृष्ण साधारण व्यक्ति है, कोई राजनेता है, इनकी गीता हमको पढ़नी चाहिए तो हम भी बड़े राजनेता बनेंगे, तो वो उस दृष्टि से शरण गए। कुछ लोग शरण गए, अरे ये 2 हाथ वाला कृष्ण कुछ काम करिए। कृष्ण के अंदर जो है, कृष्ण के अंदर जो है उसको शरण जाना चाहिए। ये जो गीता बोल रहा है वो कृष्ण नहीं बोल रहा है, उसके अंदर जो है। क्या अंदर? मुझे प्यास लगी है, प्रभु जी पानी पिलाओ। आप कहोगे प्रभु जी नहीं नहीं, आपको थोड़ी ना प्यास लगी है, आपके अंदर जो है उसको प्यास लगी है, उसको पानी देना है। ये काहे की बात है? जब मैं कह रहा हूं मुझे पानी चाहिए, इसका मतलब मुझे पानी चाहिए, मेरे अंदर वाले को पानी की क्या बात है? भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले को शरण में आओ। तो जो द्विभुजधारी कृष्ण है, जो नंद नंदन है, जो यशोदा नंदन है, उनको शरण जाना है ना, बाकी और तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भगवान ने बताया शरण आ जाओ, लोग शरण इस प्रकार से जाते रहे। इसीलिए फिर भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु
ये समझाने के लिए हमको, ये दिखाने के लिए हमको कि भगवान की शरण कैसे ली जाती है। देखिए 4 युगों का चक्र चलते रहता है। सतयुग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 युग। 4 युग का मिलकर एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग, 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग। हर युग का अपना लाइफ है, आयु है। ऐसे 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1000 चतुर्युग जब होते हैं तब ब्रह्मा के 12 घंटे व्यतीत होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे चाहिए ऐसा जीवन। और उतने ही 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तब ब्रह्मा जी की क्या होती है? रात्रि होती है। यानी ब्रह्मा जी का जीवन मान देखिए कितना लंबा है, इतना लंबा उनका जीवन है, इसीलिए उनको इतनी बड़ी दाढ़ी वगैरह दिखाई देती, कृष्ण को दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण, भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, वो हमेशा 16 साल के ही रहते हैं। अब इस 12 घंटे में यानी 1000 चतुर्युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना युग 28 और बेटे वाले युग का। तो 28वां युग यानी वो चल रहा है, ये मनवंतर यहां पर। तो उस एक चतुर्युग में 1000 चतुर्युग में एक बार भगवान प्रकट होता है, भगवान प्रकट होते हैं। अब अवतार भी भगवान के अलग अलग होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसको, उनको युगावतार कहा जाता है। युग अवतार, हर युग के एक भगवान अवतार होता है युग। तो चैतन्य महाप्रभु को युगावतार कहते हैं। हर एक युग का अपना एक धर्म होता है, हर एक युग का अपना एक धर्म होता है, हर एक युग का अपना एक भगवान होता है, एक अवतार होता है भगवान का। अब इसको कैसे समझ सकते हैं लोग? भागवत पुनः कहता है कृते यद ध्यायतो विष्णु। सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता है। यानी देखो सतयुग में भगवान को जानने की विधि क्या थी? ध्यान करना। सतयुग का धर्म क्या था? ध्यान। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ। यज्ञ का कुंड इतना होता था, आप सोचिए, ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े यज्ञ। हजार हजार साधु पंडित एक साथ बैठकर यज्ञ संपन्न किया करते थे। इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आजकल एक छोटा सा यज्ञ करने में हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वहां पे ओरिजिनल घी वगैरह वाली तो बात तो आजकल है ही नहीं। लेकिन त्रेता युग का जो धर्म था वो यज्ञ, भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होती थी। बड़े बड़े यज्ञ उस समय किया जाए। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्या। द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में षोडशोपचार पद्धति से भगवान का पूजन अर्चन होता था। और द्वापर में क्या किया जाता था? ये बड़े बड़े मंदिर बांधे जाते थे, विशाल मंदिर। जितने भी मंदिर हम लोग आजकल देखते हैं ना, ये पुराने मंदिर, अधिकतर मंदिर वो द्वापर युग में बांधे गए। अकेले वृंदावन में 5000 से ज्यादा मंदिर है, आप सोचो। तो इतने बड़े बड़े मंदिर बांध कर लोग भगवान की पूजा अर्चना करते थे, उससे भगवान की प्राप्ति होती। परिचर्या यानी द्वापर युग का धर्म क्या था? परिचर्या, पूजन अर्चन, मंदिर बांध। अब आजकल अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं घर के कोने में सीढ़ी के नीचे छोटा सा अपना रख देते हैं अपना काट को। इतना बड़ा मंदिर कहाँ से बांधेंगे? अभी ये इतना सा बांधते बांधते हम लोग तो पूरा थक गए, हमारे भी सिर्फ लोग
चलाने की तो बात ही है। तो उस समय इतने बड़े बड़े मंदिर बांधे जाते थे, उतना पूजन अर्चन होता था और उसी विधि से लोग भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन अब उसके बाद आया कलयुग। कलयुग के लिए क्या कहा गया? कलौ तदहरि कीर्तना करो, द्वापरे परिचर्याया कलौ तदहरि कीर्तना। वही भगवान की प्राप्ति जो ध्यान से होती थी सतयुग में, यज्ञ करने से होती थी त्रेता युग में, परिचर्या करने से, अर्चन पूजन करने से होती थी द्वापर युग में, वही भगवत प्राप्ति कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से हो सकती है या होती है। शक्ति शब्द गलत है इसमें, होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हमें भक्ति सिखाने के लिए। दूसरी चीज, भक्तों का दुख दूर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं तो कोई अमंगल चीज हमारे साथ नहीं होती, कोई अमंगल चीज हमारे साथ नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का एक और बाह्य कारण है कि भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए या जनसाधारण लोगों के दुखों को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, ये जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पर इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्ण चळवळ मराठीत म्हणतात, हिंदी में कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन। और ये कहा आंदोलन, आंदोलन शब्द सुनते ही हमारे सामने अलग ही चित्र आ जाता है, मार काट मार धाड़ वो सारी चीजें। लेकिन ये आंदोलन कैसे है? ये शांति प्रिय आंदोलन, शांति देने वाला आंदोलन है, आनंद देने वाला। प्राय भौतिक जगत में जो आंदोलन होता है, जिस चळवळ होते, उसमें से विधायक चीज बहुत कम आती है, विघातक चीज ज्यादा होती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकमात्र ये जो हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापना किया, ये ऐसा आंदोलन है कि जिसमें सम्मिलित होकर हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, हम लोग आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की विशेषता है। इसलिए शिक्षा अष्टकम हम पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में आते हैं, उनके पास आते हैं, उनका दिया हुआ जो ये महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपते हैं नियमित रूप से, नाम जप करते हैं नियमित रूप से। इस मंत्र का क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की सफाई होती है, मन साफ सुथरा हो जाता है, काम क्रोध रोग द्वेष ये सारी चीजें निकलना चालू हो जाती है, निकल जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जो जिंदगी में आग लगी हुई है, जीवन में जो आग लगी हुई है, किस चीज की आग? ये चाहिए वो चाहिए, इसको मारना है उसको पीछे खींचना है, ये जो आग लगी हुई है, और बाकी भी बहुत सारी तकलीफों की आग लगी हुई है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, वो शमन हो जाता है उसका। चेतो दर्पण मार्जनम, सब गाएंगे सब एक बार। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम। अब देखो यहाँ पर
पहले क्या बताया, दावाग्नि का शमन होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा और चंद्र जैसे हमें शीतलता प्रदान करता है। शुरुआत में हमने सुना सूर्य का गुण क्या है, गर्मी देता है। चंद्र का गुण क्या है, शीतलता देता है। वो भी प्रकाश देता है लेकिन उसके प्रकाश में शीतलता है। इसलिए हमको क्या चाहिए, गौर चंद्र, कृष्ण चंद्र, क्योंकि चंद्र की शीतलता जीवन में आवश्यक है। वो शीतलता प्रदान, आनंदान बुद्धि वर्धना। अब एक हुई शांति, शांति के आगे की बात है आनंद। सिर्फ शांत कितना समय, कितना समय रहेंगे बोलो। एक रूम में आपको कहा कि जाके बैठ जाओ शांति से, ओम शांति, कुछ नहीं, केवल ओम शांति। कितना समय बैठेंगे हम? देखो अभी हम लोग 1 घंटा बैठ रहे तो कोई ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, बड़ी मुश्किल है। शांति की अवस्था अधिक समय नहीं रह सकती। शांति के आगे की बात है आनंद। समझ रहे हैं, आनंद। क्यों? वेदांत सूत्र हमको समझाता है आनंदमयोभ्यास्यात्। हमारा स्वरूप क्या है, शांतिमयोभ्यास्यात् नहीं है, आनंदमयोभ्यास्यात्। इसीलिए हम हर कार्य में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, आनंद, सुख, जिसको आजकल जो फेमस शब्द है एंजॉयमेंट, उसका पैरेलल दूसरा मतलब वही है, आनंद ही ढूंढ रहे हैं और कुछ अलग चीज नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ शब्द बदल गया, बात वही है। लेकिन ये जो आनंद है, ये आनंद कहां पर मिलता है, चैतन्य महाप्रभु। आनंद अम्बुधि वर्धनम। अब बात क्या बताई गई है यहाँ पर, आनंद। हम इतनों से आनंद के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास जब आते हैं ना तो वहां पर आनंद का अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब क्या है, सागर, समुद्र। उनके पास आनंद का सागर है और वो सागर कैसे है, लिमिटेड नहीं है, वर्धनम। ये आनंद का सागर निरंतर बढ़ते रहता है, आनंदाम्बुधि वर्धनम। आगे क्या, प्रतिपदम, प्रतिपद, पद यानी पैर, चरण, प्रति यानी हर कदम पर पूर्ण अमृत स्वादनम। अमृत किसको चाहिए, पहले मुझे चाहिए लेकिन ये वाला कौन सा अमृत है, देखो ये जो अमृत है पूर्ण अमृत स्वादनम, ये हरिनाम या हरि भक्ति का जो आनंद है ये वास्तविक अमृत है। हमको एक अमृत पता है, हम कहते हैं स्वर्ग तो नालस का अमृत क्यों, हमको इतना पता होता है कि स्वर्ग में अमृत मिलता है, और जो अमृत पीता है वो कभी ऐसे नहीं है ना, वो लॉन्ग लाइफ जीता है लेकिन वो भी मरता है। ब्रह्मा जी की आयु देखी हमने अभी, वो अमृत वाले लोग हैं, इतना लंबा समय तक वो जीते हैं। इसके लिए ऐसे लगता है कि उनका मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु है। लेकिन अब ये जो अमृत की बात हम लोग कह रहे हैं, शिक्षाष्टकम में जो हम सुन रहे हैं, वो ऐसा अमृत है कि जो जन्म और मृत्यु के झंझट को ही खत्म कर देता है, हमेशा के लिए हमको अमर बना देता है भगवान के धाम में ले जाकर। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ऐसे संकीर्तन आंदोलन का श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना किया। अब देखो एक अंतिम संक्षेप, आपने सुना, आप कई सारे भक्त हो, वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हो। और जब से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 1446 से लेकर आने वाले अगले 10,000 साल, इसको कलयुग का सुवर्ण काल कहा जाता है, सोने का काल। सोने का मतलब वो सोने का, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल, वो स्वर्ण काल कहा गया।
कब? जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब से लेकर आने वाले 10,000 साल। इन समय में जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु से जुड़ेगा, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, वो 10,000 साल में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब भागवत कहता है वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, इसका क्या प्रमाण है? वैसे कई सारे प्रमाण हैं, गौतमीय तंत्र, अलग पुराणों में, उपनिषदों में कई सारे प्रमाण, लेकिन हम भागवत का एक ही श्लोक सुने जिसमें भागवत के 12वें स्कंद में नवयोगेंद्र निमि महाराज को जब उपदेश करते हैं तो उसमें ये श्लोक आता है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदों। कृष्ण वर्ण, कृष्ण का वर्ण कैसे है? सावला कहिए, काला कहिए, और तीसरा कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण। लेकिन अब इनका जो कलर है वो कैसे रहेगा? अकृष्ण। प्राय हम लोग अपोजिट वर्ड मराठीत चांगलं समजू, विरुद्धार्थी शब्द तयार करायचा असेल तर अनेकदा आपण शब्दाच्या आधी अ लावला की लगेच त्याचा विरुद्ध अर्थ शब्द तयार होतो। उदाहरणार्थ सांगा, कोणी शिक्षक आहेत? पूर्ण, अपूर्ण, अजून काळा, अ लावलेले शब्द ज्याच्यामध्ये अ नाही पण अ लावला की लगेच विरुद्ध अर्थ होतो। प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय, वा, शक्य अशक्य, बरोबर, परिचित अपरिचित, बरोबर। म्हणजे इथे आपण काय शिकलो? 5वीं व्याकरण नहीं, यहाँ पर हम 5वीं कक्षा का ग्रामर नहीं सीख रहे। हम ये समझ रहे हैं कि कृष्ण वर्ण अकृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण अगर सांवला है तो अकृष्ण वर्ण कैसे होगा? गोरा होगा, काला गोरा। तो अब ये भागवत क्या कहता है? कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदम, वे अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होंगे। और उनके पार्षद यहाँ पर ये 5 लोग हैं, ये उनके पार्षदों के साथ प्रकट होंगे। फिर क्या कहते हैं? क्या करेंगे आकर? यज्ञ संकीर्तन प्राये, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे सुबह हो गई कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर नगर संकीर्तन के लिए निकल पड़ते थे। तो ये अपने पार्षदों के साथ नगर संकीर्तन, देखिए भगवान श्री कृष्ण के ये जो अवतार, क्षमा करिए, भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उनके लक्षण इस भागवत के श्लोक में बताया गया। यज्ञ संकीर्तन प्राय, प्राय वो हमेशा ही, कभी कभार नहीं, प्राय हमेशा वो संकीर्तन यज्ञ करते हुए ही मिलेंगे, करते रहेंगे। और फिर यजंती ही सुमेधसः, और ऐसे भगवान का जो यजंती यानी पूजन करेगा, आराधना करेगा, वो कैसे होगा? सुमेधसः, सु यानी अच्छा, मेध यानी बुद्धि, हम कहते हैं मेधावी यानी अच्छे बुद्धि वाला, उत्तम बुद्धि वाला, सुमेधसः,
ऐसा व्यक्ति सुमेधसा यानी उत्तम बुद्धि वाला माना जाएगा। तो हम लोग सब कैसे हैं? उत्तम बुद्धि वाले हैं। ऐसे कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, इस गुण वाले नहीं कह रहे। जो भी इस भगवान के रूप, देखो यहाँ पर जो है ना, दोनों हाथ ऊपर किए हुए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, जो भी इनका भजन करता है, पूजन करता है, इजंती ही सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान आदमी, क्योंकि उसने शॉर्टकट पकड़ लिया। उसको गारंटी आने वाले 10,000 साल में मैं कुछ भी करूं भगवत धाम जाने ही वाला हूं, क्योंकि भगवान ने बताया अभी चेत सुदुराचार और भजते मां साधु लोग कुछ भी गड़बड़ करो होगा नहीं, इसका लाइसेंस नहीं दिया है। कैसी भी भक्ति करेंगे हम, तो भी जैसे जैसे हम आगे जाए, ये स्वर्णिम काल है, तो ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा दयालु रूप है ये। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग इनके आश्रय में भक्ति के विधि को सीख रहे हैं। समूचा इस्कॉन संस्था अगर कुछ सिखा रहा है तो ये भक्ति की विधि ही सिखा रहा है और कुछ नहीं। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि अरे ये हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ नहीं। यही बात, एक भगवान का नाम, सीधे शब्दों में भगवान की भक्ति, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग ज्यादा नियम के अनुसार चलते हैं, प्रामाणिकता से चलते हैं, गंभीरता से चलते हैं। हम लोग भोली भक्ति नहीं करते, कुछ भी करो चल जाता है। ऐसे नियमों के साथ हर रोज संख्या पूर्वक नाम जप करना, हर रोज विशेष रूप से नियमों का पालन करना, हर समय भागवत सुनना, हर समय भक्तों का संग करना, इसके साथ हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया विधि है जो प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुंचा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। उसके लिए कुछ विशेष बातें जो ग्रुप में भी डाला था, एक दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि इस रविवार से हम प्रसाद व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कूपन सिस्टम जारी किया। आप सभी को कूपन मिला होगा। हर रविवार को ये सिस्टम है। इसका मतलब प्रसाद नहीं मिलेगा ऐसे नहीं। कैसे होता है आप इस चीज को समझिए। अभी माताएं इस चीज को समझेंगे। किसी ने कहा कि आम्ही 2 जण येणार आहोत आजच्या वेळेला आणि एकदम 6 लोक आले। सगळे धावपळ कोणाचे होते? किचन वाले। बरोबर, सही बात है। हम कहते हैं हम 2 जन आए, लेकिन अचानक से 6 लोग आ गए, तो कैसे होगा? 2 लोगों का प्रसाद 3 लोग मिलवा के खा लेंगे। चलो ज्यादा से ज्यादा 4 लोग खा लेंगे। अब 1 3 7 लोगों के खाने वाला जमाना तो अब नहीं रहा। ये नहीं, वो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा हमने कई सप्ताह से देखा है कि आरंभ में संख्या बड़ी कम होती है। शुरुआत में जब कथा चालू होती है, तुलसी पूजन होता है, और उन संख्या को देखते हुए पीछे किचन वाले भक्त प्रसाद बना देते। लेकिन अब मजे की बात क्या होती है, जब प्रवचन खत्म होता है या होने को आता है, अचानक से 150 बढ़ जाता है। फिर बेचारे वो क्या करें? उनको काफ़ी तकलीफ होती है, भागा दौड़ी होती है। फिर हमने देखा कि कई बार पिछले कुछ सप्ताह में कुछ लोगों को प्रसाद नहीं मिला। वैसे मंदिर की दृष्टि से ये अच्छी बात नहीं है, हमारे दृष्टि से हम सभी को प्रसाद देना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई सिस्टम पता चले, अब जैसे आज पता चला कितने लोग आए हैं, अब कुछ कम था तो उन्होंने वहाँ पर पीछे जाकर बराबर एडजस्ट कर लिया, अब हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है आज से, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए।
और आपसे हम अपेक्षा ये रखते हैं कि 5:30-6 बजे तक हर रविवार अगर आप पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पूरा कार्यक्रम आपको मिलेगा, प्रसाद व्यवस्था भी सभी को मिलेगी। अब जिसके पास कूपन नहीं होगा उसका क्या, मान लो कोई लेट भी आ गया, उसको भी प्रसाद मिलेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। लेकिन जिनको कूपन मिला है वे पहले प्रसाद लेंगे, और जिनके पास कूपन नहीं है वो थोड़ा पीछे रहेंगे। तो जब प्रसाद का लाइन लगेगा तो आपसे मतलब हाथ जोड़कर विनती है, इसको अदरवाइज मत लीजिए या इसको आप गलत मत समझिए। क्योंकि कैसे होता है ना कि इन चीज़ों को तुरंत कर पाना, मतलब एकदम से जब इतनी भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो प्रसाद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सो आप कभी भी आइए, 9 बजे आइए आपका स्वागत है, 8 बजे आइए आपका स्वागत ही है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो जिनके पास कूपन है वो पहले प्रसाद ले ले लाइन में, कूपन नहीं है थोड़ा पीछे हटे। जिनके पास कूपन है वो आगे जाएंगे। देखिए, इसी को सहयोग कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हम सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखते हैं? कोऑपरेशन, जो कई बार हमारे बाहर के जीवन में दिखाई नहीं देता, और वो न होने के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स, तकलीफें होती हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ सीखते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करें। हाँ प्रभु जी, मेरे पास कूपन नहीं है, आपके पास कूपन है क्या? हाँ प्रभु मेरे पास, प्लीज़ आप आगे आइए। भागवत में 2 प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आता है वो समय जब समुद्र मंथन होता है। दूसरा प्रसंग आता है वृंदावन में। भगवान बीच में बैठे हैं और सारे गोप बालक उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। हर एक के हाथ में अपने घर से लाया हुआ प्रसाद है। देखो, 2 प्रसंग है। एक प्रसंग है समुद्र मंथन का, एक तरफ देव है, दूसरी तरफ दानव है, दोनों खींच रहे हैं, समुद्र का मंथन चल रहा है। अब उसमें से अमृत आ गया। जैसे ही अमृत को देखा, दानव बोले अहम पूर्वम, पहले मैं। देवता नहीं बोले, आप भागवत को वहां पर पढ़ो आप। ये असुरों का प्रवृत्ति है, पहले में। अब दूसरे प्रसंग में देखो, हाँ लेकिन हुआ क्या? इन्होंने कहा पहले मुझे मिलना चाहिए, पहले मुझे, बहुत प्रयास किया, किसको क्या करके भेजा, लेकिन मिला क्या? अब इधर देखो, वृंदावन का प्रसंग आंखों के सामने लाओ। भगवान कृष्ण बीच में बैठे हैं, सारे गोप बालक इर्द गिर्द बैठे, अपने घरों से प्रसाद लेकर आए हैं। अब ये लोग भी कह रहे हैं अहम पूर्वम, वही वाक्य, वही शब्द है दोनों श्लोकों में, अहम पूर्वम। लेकिन अब ये अहम पूर्वम, पहले में, किसके लिए? भगवान को खिलाने के लिए, यानी दूसरे शब्दों में देने के लिए। परिणाम इनका क्या है और परिणाम इनका क्या है, समझ में आ रही? दोनों के परिणाम अलग है। एक शाश्वत रूप से भगवान के साथ है क्योंकि वो देना चाह रहे, मैं नहीं, पहले आप। अब यहां पर वो लोग भी कहते अहम पूर्वम, लेकिन जब बात आती है तो कहते अरे सुदामा पूजा है, पहले मैं खिलाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे प्लेट का प्रसाद बहुत बढ़िया है, ये भगवान को अच्छा लगेगा, तुम पहले जाओ। गोपियों की भी कथा ऐसी आती है, इसीलिए वो शाश्वत रूप से भगवान के साथ, दोनों चीजें अलग। ये जब हम लाइन में लगेंगे ना तो ये दोनों चीजें याद रखिए, ये मेरे कहने का उद्देश्य है। तो ये दोनों चीजें याद रखिए, और ये सिस्टम है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन आवश्यक है, और जब हम मंदिर चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो उसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो उसको, अनुशासन को हमको समझ के खुद से ही, स्वयं से ही पालन करना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, या कुछ चीज़ें हैं, कोई समस्या है,
तो आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं, भक्तों से मिल सकते हैं। आपको हमेशा यहाँ से मदद ही मिलेगी, ऐसे कुछ ये नहीं होगा। लेकिन ये जो सिस्टम हम लोग चला रहे हैं आज से, सभी से अनुरोध है कि इसको सहयोग कीजिए ताकि प्रसार व्यवस्था अच्छे से सभी के लिए हो। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं अपने दिल से। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बड़ी सुंदर ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 कारण बताए, जो उन्होंने कहा कि बाह्य कारण है, लेकिन भले ही बाह्य कारण है लेकिन बड़ी पुण्य है। तो ये पुण्य बातें समझने के लिए आप हर रविवार सत्संग में आते रहिए। तो हम प्रभु जी को इतना सुंदर प्रवचन जो प्रभु जी ने दिया, इसलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। हरि ओम। इस प्रोग्राम को विशेष रूप से संपन्न करने के लिए कुछ भक्तों ने विशेष सहायता की है या इसमें विशेष भाग लिया है, तो हम उनका छोटा उपहार देके सम्मान करना चाहते हैं। तो पहले श्रीमती शीतलांगी गोपी माता जी, कृपया माता जी आगे आइए। प्रभु जी के शुभ हस्ते छोटा सा उपहार हस्ते शुभ हस्ते। प्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि शुभ हस्ते नहीं हंसते। देखिए प्रभु जी, तो हम सभी इतने भाग्यवान हैं। प्रभु जी ने अभी बताया कि 1000 चतुर्युग बीतने के बाद 1000 चतुर्युग में एक ही बार भगवान आते हैं। जिस कलयुग में 1000 कलयुग में से एक कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं अवतार्य रूप देखते, तो उस कलयुग में हम सब आए और इतने भाग्यवान हैं कि हम इस्कॉन से जुड़े, भक्ति से जुड़े।